नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कल 14 मई को प्रथम चरण का मतदान, रवाना हो रही पोलिंग पार्टी। झारखंड में पंचायत चुनाव का उत्साह पूरे चरण पर है। गांव की सरकार बनाने के लिए आम लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर अपना आखिरी प्रयास कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मुकम्मल तैयारी में हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों के साथ साथ अपने अपने बूथों पर पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। राज्य के 21 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा। इसके तहत रांची के अलावा दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में चुनाव संपन्न होगा। 21 जिला के 72 प्रखंडों में 16,757 पदों के लिए होने वाले चुनाव की स्थिति कुछ ऐसी है। जिला परिषद सदस्य 146, मुखिया 1127, पंचायत समिति सदस्य 1405 और ग्राम पंचायत पदों की कुल संख्या 14,079 है। ऐसे में कुल पदों की संख्या 16,757 है। रांची में छात्रा को अगवा कर कार में गैंगरेप, रंगे हाथ धरे गए सभी अपराधी। राजधानी में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। मामला रांची के रातू थाना क्षेत्र का है, जहां 5 अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल गैंगरेप की शिकार 21 साल की पीड़िता के मुताबिक वह गुरुवार की रात अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ युवकों ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा लिया। इसके बाद कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोककर सभी ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। दरअसल रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर लगी कार को देखकर रात गश्ती में पदस्थापित डीएसपी अंकिता को शक हुआ। नियमित गश्त के दौरान कार को चेक करने पर उसमें 5 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जबकि अंदर बैठी छात्रा रो रही थी। मामला समझते ही डीएसपी अंकिता राय ने धुरवा थाना प्रभारी परवीन झा को फोन कर तुरंत फोर्स भेजने को कहा, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रातू थाना ले गई। पुलिस के पूछताछ में गिरफ्तारी सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई, आर्मी जवान सहित 2 की मौत, 5 घायल। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया रोड अंतर्गत ढिबरा के पास शुक्रवार सुबह हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में आर्मी के एक जवान भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार अनियंत्रित कार पहले रोड किनारे पेड़ से टकरा गई और फिर पलटी कर गई, जिससे 2 लोग की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बगोदर सीएचसी में प्राथमिक इलाज के लिए ले जाने के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि कार पर सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। बगोदर के अटका से गिरिडीह के खोरी महुआ बारात गई हुई थी। बारात से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के मासी पीढ़ी निवासी अरुण कुमार और छोटी ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। बैंक कल से 3 दिनों तक रहेंगे बंद। अगर आपको भी बैंक शाखा से संबंधित जरूरी काम है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि शनिवार से अगले 3 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान शाखा से संबंधित सभी बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। दरअसल 14 मई को जहां सप्ताह का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी, वहीं 15 को रविवार व 16 को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। वहीं लोगों को शाखा से कैश में जमा निकासी, चेक क्लियरेंस के काम बाधित रहेंगे। इन कामों के लिए लोगों को मंगलवार तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान नेट बैंकिंग व एटीएम की सुविधा का लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रशासन सतर्क। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले देवघर पुलिस द्वारा हो रही है विशेष चौकसी। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले देवघर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। देवघर जमुई बॉर्डर, खोरी पानन और देवघर बांका बॉर्डर दुमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। एसपी सुभाष चंद्र जाट और एसडीपीओ सहित डीएसपी के द्वारा आज सभी सीमावर्ती जगहों पर निरीक्षण किया गया और प्रतिनियुक्त जवानों और अधिकारियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। चुनाव में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी के मद्देनजर इन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती की जा रही है।
केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री बंद, आम लोग की तरह ही करेंगे सभी दर्शन। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। डीजीपी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया है कि अब वीआईपी एंट्री वाले भी आम लोग की तरह ही दर्शन करेंगे। इससे पहले सही इंतजाम नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। चक्रवात आसानी का असर घटा, 18 तक आशंक बादल छाए रहेंगे। आसानी चक्रवात तूफान का असर रांची समेत झारखंड में कम हो गया है, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में कुछ एक इलाकों को छोड़ बाकी जिलों में तूफान का असर नहीं रहा। रांची में सिर्फ दोपहर में आसमान में बादल छाए रहे, जिसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास कम हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 18 मई तक रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले दिनों की भांति सुहाना रहेगा। 18 मई तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 36 से 39 और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य के कुछ एक जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। बसंत सोरेन पर आयोग ने दी केस की इजाजत। निशिकांत, झारखंड की सियासी सरगर्मी गुरुवार देर रात एक बार फिर तब बढ़ गई जब गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट किया कि झारखंड के एक विधायक के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग ने मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने 1.5 घंटे के अंदर दूसरा ट्वीट कर विधायक के नाम का खुलासा भी कर दिया। निशिकांत दुबे ने दूसरे ट्वीट में दुमका विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने के कारण आरपी एक्ट 125A के तहत केस दर्ज होने की बात कही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस केस का संबंध सदस्यता वाले से नहीं है। इस विषय में दुमका विधायक बसंत सोरेन से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच जानकारी के मुताबिक दुमका विधायक बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग से मिले नोटिस का जवाब आयोग को भेज दिया है। बता दें कि भाजपा के नेता लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेता भाजपा के आरोपों का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा किसी न किसी मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रही है तो सत्ता पक्ष के दल भी जवाब देकर उनकी सरकार के कार्यकाल पर निशाना साध रहे हैं। डोरंडा कॉलेज की एमबीए के छात्र को मिला 60 लाख का पैकेज। जर्मनी के इस कंपनी में हुआ चयन। रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार किसी कॉलेज के विद्यार्थी का 60 लाख रुपए के पैकेज पर चयन हुआ है। जर्मनी की कंपनी L&T इन्फोटेक ने सूरज को यह अवसर प्रदान किया है। सूरज डोरंडा कॉलेज के एमबीए के छात्र हैं। इन्हें कंपनी की ओर से ब्लू कार्ड भी दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा है कि ये एक अच्छा संकेत है। इतने बड़े पैकेज पर सूरज का चयन हुआ है, इससे हमारी बाकी विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि ये रांची विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेज की उपलब्धि है। कॉलेज की ओर से गुरुवार को सूरज को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रांची के उपायुक्त रहे राजीव कुमार बने मुख्य चुनाव आयुक्त। रांची में उपायुक्त रहे राजीव कुमार को न्याय मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वह 15 मई को पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार को 1 सितंबर 2020 को आयोग में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। चूंकि कुमार का जन्म 1960 को हुआ था, इसलिए उनका कार्यकाल 2025 तक है, यानी 2024 के आम चुनाव उनकी देखरेख में ही होंगे। झारखंड प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। ये है लेटेस्ट अपडेट। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में अब शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पद सृजन के बाद शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 60,000 सहायक आचार्य के पद सृजित किए जा रहे हैं। पद सृजन के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। प्रस्ताव पद वर्ग समिति को भेजा गया है। पद सृजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
लातेहार पंचायत चुनाव, नक्सलियों के बहिष्कार के ऐलान के बीच लोगों में उत्साह। चुनावी मैदान में हैं कई माओवादियों के रिश्तेदार। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जहां मतदाताओं में उत्साह का माहौल है, वहीं संशय की भी स्थिति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तरफ जहां नक्सली पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के परिजन ही पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़कर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के बहिष्कार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल लातेहार जिला एक अति उग्रवाद प्रभावित जिला रह चुका है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों की तूती बोलती थी। हालांकि वर्तमान में स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। अब जनता लोकतंत्र की ताकत और अहमियत को भी लोग समझ चुके हैं। दूसरी ओर नक्सली भले ही पंचायत चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रहे हों, परंतु कई नक्सलियों के ही परिजन पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लातेहार के मुखिया पद से लेकर जिला परिषद तक के पदों के लिए नक्सलियों के परिजन चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत सुरक्षित करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। वहीं एक तरफ नक्सलियों के द्वारा पंचायत चुनाव का बहिष्कार, वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में नक्सलियों के परिजन के चुनाव लड़ने को लेकर पुलिस बल पूरी तरह से सक्रिय है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने कहा है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की अशांति या अब अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। एसपी ने कहा है कि मतदाताओं को मतदान के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदाता जो है निर्भय होकर बिना किसी से डरे आराम से जो है मतदान कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी कर ली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।